की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये वो दहशत है जिसने एक पूरे राज्य को हिला दिया। वो काला सच जो मुस्कान, दोस्ती और भरोसे के पीछे छिपकर अपनी शिकार ढूंढ रहा था। ये कहानी है पोलाची सेक्स रैकेट की, एक ऐसा गैंग जिसने 200 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी को नर्क बना दिया और समाज को आईना पकड़ा दिया कि असली खतरा अक्सर वही होता है जो हमारा दोस्त बनकर साथ चलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश, आवाज नए भारत। 12 फरवरी 2019 तमिलनाडु के पोलाची टाउन की एक दोपहर एक 19 साल की लड़की, जिसे हम उसकी प्राइवेसी के लिए प्रिया कहेंगे, बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसके चेहरे में हल्की हल्की घबराहट थी। वो बार बार अपनी घड़ी देखती, फिर फोन, किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ मिनटों बाद एक कार उसके सामने आकर रुकती है। विंडो नीचे होती है और अंदर बैठा लड़का मुस्कुरा कर कहता है, हाय। ये था समरी रंजन। वो उसे जानती थी, वह दोस्त थे। महीनों से सोशल मीडिया पर बातें होती थी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और बैक सीट पर जाकर बैठ गई। उसे अंदाजा नहीं था कि यह बैठना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगा। कार चल पड़ी। ड्राइव सीट पर था थिरुन अवकरसु। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ मीटर बाद कार रुकी और अचानक 2 अनजान पुरुष भी अंदर घुस आए, सतीश और वसंत कुमार। अब कार में 5 लोग थे। प्रिया बीच की सीट पर फंस चुकी थी। उसी पल उसके दिल में वही गट फीलिंग लौटी कि कुछ बेहद गलत होने वाला है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कार सुनसान रास्तों की ओर मुड़ी और प्रिया चीखने लगी, लेकिन उसकी चीखें 5 दरिंदों की हंसी में दब गई। उसे पकड़ा गया, उसका गला दबाया गया, उसके गहने छीन लिए गए और फिर कार के अंदर ही उसे बारी बारी से हैवानियत का शिकार बनाया गया। सबसे डरावनी बात, यह सब रिकॉर्ड किया गया। यह वीडियो उनकी प्रॉपर्टी थी, एक ऐसा हथियार जिसे वे किसी भी लड़की को अपनी गुलाम बना सकते थे, बार बार महीनों तक। प्रिया को बीच सड़क पर फेंक दिया गया। वो टूटी हुई थी, बिखरी हुई, और अगले 12 दिन उस वीडियो की ब्लैकमेलिंग के कारण उसे बार बार वही नरक भुगतना पड़ा। लेकिन फिर एक दिन उसके भीतर की हिम्मत जागी। वो अपने बड़े भाई के पास पहुंची और रोते हुए उसने सब बता दिया। उसका भाई गुस्से से कांप उठा, पर उसने बहन को दोषी नहीं ठहराया। उसने वही किया जो एक भाई को करना चाहिए। वो उन दरिंदों को ढूंढता है, उन्हें पकड़ता है, उनका फोन छीनता है, लेकिन फोन खोलते ही उसकी दुनिया थम जाती है। उसमें सिर्फ प्रिया की नहीं, और भी लड़कियों की वीडियो थी, 200 से ज्यादा लड़कियां, और यह सब 2016 से चल रहा था। इन लड़कियों में कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, नर्सेज, डॉक्टर, हर समाज, हर बैकग्राउंड शामिल थे। सोशल मीडिया पर मीठी मीठी बात करना, फिर मुलाकात के लिए बुलाना, फिर गैंग के बाकी लोग पहले से मौजूद, फिर हैवानियत, फिर रिकॉर्डिंग, फिर ब्लैकमेल, और फिर एक जिंदगी का पूरी तरह बर्बाद हो जाना। ये सिर्फ एक गैंग नहीं था, ये सिस्टम बन चुका था, एक तालमेल जहां लड़कियों को नंबर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इन्वेस्टिगेशन ने बताया इस रिंग में कुल 9 लोग थे, जिनमें से एक राजनीतिक पार्टी के स्टूडेंट विंग का सेक्रेटरी भी था। और जब ये बात बाहर आई, पूरा तमिलनाडु सड़कों पर उतर आया। लोग चीख रहे थे, हमारी बेटियां असुरक्षित हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस के एक अधिकारी ने गलती से प्रिया का असली नाम, कॉलेज और भाई का नाम मीडिया में बता दिया। यह कानून के खिलाफ था और इससे बाकी विक्टिम्स में डर फैल गया। वे चुप हो गई, क्योंकि समाज हमेशा लड़कियों को ही दोष देता है। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। काउंसलिंग, सपोर्ट, सेफ्टी, सब कुछ देकर विक्टिम्स को आगे लाया गया। सैकड़ों डिजिटल एविडेंस, 400 इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 200 डॉक्यूमेंट्स, 48 गवाह और 8 सर्वाइवर्स की गवाही ने इस केस को आयरन स्ट्रॉन्ग बना दिया। और फिर 6 साल लंबी लड़ाई के बाद 13 मई 2025 को कोयम्बटूर कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट का यह फैसला केवल कानून की जीत नहीं था, ये हर उस लड़की के लिए न्याय था जिसकी आवाज को समाज ने दबा दिया था। जब तक यह समाज विक्टिम ब्लेमिंग छोड़कर अपराधियों पर उंगली उठाना नहीं सीखेगा, तब तक ऐसे अपराध जन्म लेते रहेंगे। लेकिन पोलाची केस ने साबित किया कि लोग जब जागते हैं तो अपराधी कितने भी ताकतवर हो, बच नहीं पाते। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई, एक नई खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।